हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो है आपका नीट 2026 पेपर एनालिसिस, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री के सेक्शन का एनालिसिस करके दिखाऊंगी। एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है, जो अभी क्लास 12th में बच्चे हैं जो नीट देने वाले हैं या जो 11th में अभी एंटर हुए हैं, अगर जब तक आपको नहीं पता कि पेपर किस पैटर्न में पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और उसको ओवरकम करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, ये आपको अगर पता है तो आप आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। सो एवरीवन, एंड वी विल गो फॉर द नीट 2026 पेपर एनालिसिस कि किस तरीके से इस साल का पेपर था। तो सबसे पहले अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो केमिस्ट्री में मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सो अगर इन तीनों की बात करूं तो जनरली हर साल इन तीनों पार्ट्स का वेटेज नियर अबाउट सेम या एक दो क्वेश्चन का ही डिफरेंस होता है। इस साल भी वैसा ही था, कुछ ज्यादा उन्होंने चेंजेस नहीं किए। जैसे मैंने देखे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नियर अबाउट 15 के आसपास क्वेश्चंस थे, उसमें कुछ रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे या फिर कुछ ऐसे रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए थी या कोई मिक्स क्वेश्चन बनाया गया था। इनऑर्गेनिक में कुछ आपको 14 के आसपास क्वेश्चन मिले थे एंड फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 16। तो ये रेशियो हर साल का होता है, 14 15 15 16 ऐसे ही क्वेश्चन बनते। इस साल भी वैसे ही बने थे, कुछ बहुत ज्यादा उन्होंने चेंजेस नहीं की। लेकिन अगर मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे आऊं तो मैं अगर एनालिसिस कर पा रहे हो आप, तो मैंने एक जगह पे 25 के पैटर्न के क्वेश्चंस लिखे, एक साइड मैंने 26 के क्वेश्चंस लिखे। किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए थे? सिंपल चीज जो मुझे दिखाई दी है कि 2025 या उससे पहले असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते थे या आते हैं, एक या दो क्वेश्चन होता है, जनरली केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं होता। लेकिन इस साल 2026 में एक भी असर्शन रीजन नहीं आया। उसके अलावा मैच द पेयर, हर साल मैच द पेयर होती है, इस साल आपको कुछ नियर अबाउट 6 मैच द पेयर दिखी। उस 6 मैच द पेयर्स में बहुत ही इजी लेवल, मतलब आपको दो ऑप्शंस भी अगर पता हो तो भी आंसर पता चलेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस थे। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे, कुछ 10 या 11 डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब आपको पढ़ लो, कंसेप्ट आपको पता है तो आप आंसर लिख सकते हो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको कह सकते हैं अपन, कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो या करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट है, उस टाइप के क्वेश्चन भी कुछ हमारे पास इस बार 7-8 क्वेश्चन वैसे भी थे। रिएक्शन बेस, इस बार रिएजेंट का बहुत अच्छे से यूज किया गया है। जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, रिएजेंट्स आपको पता है, तो उनके 9 to 10 क्वेश्चन इस साल फिक्स है। वो हर एक 9 to 10 क्वेश्चन बच्चा कर सकता है अगर रिएजेंट पता हो। तो इस साल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम हुए थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ठीक है, 9 to 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, जिसमें से अगर मैं 3 या 4 क्वेश्चन को छोड़ू, उसकी लेवल थोड़ी टफ थी, अगर उस लेवल को अगर मैं छोड़ू तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते थे। ये इसलिए क्योंकि मैंने सेम टाइप के क्वेश्चंस मेरे क्लास में, हमारे टेस्ट में या मॉड्यूल्स में, जो हम मॉड्यूल्स यूज करते हैं उस मॉड्यूल्स में सेम टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास है और बच्चों ने सॉल्व किए हैं। तो मैं अगर वो 5 6 3 या 4 क्वेश्चन को अगर छोड़ू तो बाकी न्यूमेरिकल्स भी बच्चों से सॉल्व होकर आसानी से आंसर निकल सकते। इस टाइप के पेपर की, इस टाइप का पैटर्न इस साल पेपर का था। तो अगर ओवरऑल में देखूं तो कुछ आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी दिखे। मैच द पेयर इस बार बहुत 6-7 मैच द पेयर्स आई थी। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्शनल, इस ओवरऑल मिक्स पैटर्न का पेपर था। ज्यादा बहुत चेंजेस नहीं किए, बस असर्शन रीजन इस बार उन्होंने निगलेक्ट। अगर मैं देखूं तो अगर हम हाइलाइटेड चैप्टर्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर साल अगर हाइलाइटेड कोई चीज होती है तो वो होती है हमारे लिए केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं, हर साल ही इसके 3 क्वेश्चंस आते हैं। इस साल आपको स्ट्रक्चर्स, ओजोन का फॉर्मल चार्ज निकालो, देन CnF3 का स्ट्रक्चर पता करो, इतने बेसिक क्वेश्चन आपको, बेसिक क्वेश्चन जो हमने क्लास में लिए हैं, जो एनसीईआरटी में ओवरऑल एग्जाम्पल है, ऐसे का ऐसा एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है। तो इतने इजी लेवल का क्वेश्चन या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो केमिकल बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लास 12 का सबसे इजी चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 3 क्वेश्चन इस साल, हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी 3 क्वेश्चन है। लेकिन आपको बहुत ही इजी लेवल में आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमर्स, उनकी ज्योमेट्री, इस बेस लेवल की ऐसे सेम क्वेश्चन हमारे टेस्ट में हमने कितने बार बच्चों को दिए, सेम क्वेश्चन उनके मॉड्यूल्स में, उनके डीपीपी में कितने बार उन्होंने सॉल्व किए।
पैटर्न वही है बच्चों, एनालिसिस जो हम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि क्या पैटर्न फॉलो होता है, और पैटर्न वही है, क्वेश्चन उसी तरीके का फ्रेम हो रहा है, बस एग्जांपल्स चेंज हो रहे हैं। अगर आप उतनी भी प्रैक्टिस करो तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, इनऑर्गेनिक के हाईलाइटेड टॉपिक्स होते हैं और इस साल भी वो हाईलाइट हुए, 3 क्वेश्चन दोनों से फ्रेम हुए। पीरियोडिसिटी बेसिक चैप्टर से, पीरियोडिसिटी से क्वेश्चन बनता है, इस साल भी 2 क्वेश्चन प्रॉपर पीरियोडिसिटी एंड बाकी कुछ मिक्स करके आपको पता चले पीरियोडिसिटी से भी क्वेश्चंस आए। ऑर्गेनिक की बात करो तो हर साल आइसोमर पे एक क्वेश्चन होता है, इस साल उन्होंने मेटामर पूछा है, सोचो मेटामर क्वेश्चन पूछा है, उसका एग्जाम्पल जो मैंने 10 बार क्लास में बच्चों के नोटबुक में लिखवा के दिया, सेम एग्जाम्पल मेटामर का क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा, मतलब कितने लेवल का क्वेश्चन है। जीओसी, हर साल जीओसी पे 3-4 क्वेश्चन होते हैं, इस साल नॉमेनक्लेचर पूछा, मतलब मेरे पास जो क्लास 11 की बैच है जो फिलहाल अभी जस्ट आई है, 15 दिन हुए, मैंने उन लोगों को वो क्वेश्चन करने को दिया, उन्होंने सॉल्व किया। इतने इजी लेवल का नॉमेनक्लेचर उन्होंने पूछा, इतने इजी लेवल का, उसमें जीओसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो था, लेसेंजेंटिक्स, उतने सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ ज्यादा उसमें ट्रिकीनेस नहीं बढ़ाई। तो सिंपल क्वेश्चन, मॉडरेट टू इजी लेवल के क्वेश्चन उन्होंने जीओसी के भी फॉर्म किए थे। अगर मैं रिएजेंट की बात करूं, मैंने अभी कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा डिपेंड करती है रिएजेंट्स पे, रिएक्शन पे। इस साल रिएजेंट बहुत अच्छे से यूज हुए, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन मुझे ज्यादा दिखे। 10 क्वेश्चन जिसमें रिएक्शंस कंप्लीट करनी थी, रिएजेंट्स को यूज करना था, वो सारे टाइप के क्वेश्चन इस साल आए। तो आपको रिएजेंट बहुत अच्छे से याद रखने, जितने प्रॉपरली आप रिएजेंट्स को लर्न कर सकते हो उतना आपको बेनिफिट उसका होगा। 10 क्वेश्चन, 9 to 10 क्वेश्चन आपको रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे सकती है। दैट अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली बच्चे बोलते हैं कि न्यूमेरिकल एज सच इतने ज्यादा डिप्रेस करने वाले बिल्कुल नहीं थे या बहुत डिफिकल्ट भी नहीं थे। न्यूमेरिकल्स नियर अबाउट मुझे 9 क्वेश्चंस थे, जिसमें 9 क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल थे। अगर मैं 3 क्वेश्चन को छोड़ दूं, मतलब 2-3 ऐसे न्यूमेरिकल्स थे, उसकी लेवल बहुत अच्छी थी, टफनेस उसने थी, बढ़ाई थी, अगर मैं 3-4 न्यूमेरिकल को छोड़ू या फिजिकल केमिस्ट्री के वो 2-3 क्वेश्चन को अगर छोड़ू, तो बाकी क्वेश्चन, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मेरे मॉड्यूल्स में भी है, मैं रिपीट वही बोल रही हूँ, या मैंने सेम वही क्वेश्चन बच्चों से करवाया है। मैंने बच्चों को कितने बार बोला है केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ पढ़ के जाओ, ग्राफ का एज इट इज क्वेश्चन आया। बच्चों को बोला है कि केमिकल काइनेटिक्स में जो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के यूनिट्स पढ़ो, सेम क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। मतलब इस साल कोई ज्यादा ऐसे सोचने लायक उन्होंने किया ही नहीं, जो हम लोग डिस्कस करते थे क्लास में वैसे ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। थर्मो के हमेशा 2 क्वेश्चन होते, इस साल भी थर्मो का क्वेश्चन आया, वो भी इजी लेवल, डेल्टा जी की वैल्यू निकालो या फिर एनर्जी की वैल्यू निकालो उसके बेस में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हार्ड चैप्टर है, लेकिन 2 ही क्वेश्चन होते हैं, इस साल भी 2 ही क्वेश्चन आए। ज्यादा उन्होंने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई नहीं, मॉडरेट लेवल लेकिन जरूर रखी। फिजिकल केमिस्ट्री में लेवल मॉडरेट थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। थोड़ा इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल में लेवल मॉडरेट थी, लेकिन इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। इस साल कंसेप्शनल क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के एज सच बहुत ज्यादा नहीं है, बस कुछ जगह पे था कि कंसेप्ट लगानी थी, कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो थी, लॉज वगैरह, हेनरीज लॉ, रोल्स लॉ, उसके कंसेप्शनल क्वेश्चन इस साल आपको यहाँ पे दिखाई दिए होंगे। सो ओवरऑल अगर हम बात करें पैटर्न की, तो आपको पैटर्न अगर पता है तो उसको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, कौन से चैप्टर पे फोकस करना चाहिए, वो भी आपको पता होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस चैप्टर को हमेशा नोट डाउन करो। ये हाईलाइटेड चैप्टर हर साल आते हैं, ना कि इसी साल आए हैं, हर साल इन्हीं चैप्टर का वेटेज ज्यादातर दिखाई दिया है और इसी के ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर फ्रेम भी हुए। सो अगर इन चैप्टर्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं या ऐसा ही पैटर्न अगर है, पैटर्न अगर फिक्स है, पैटर्न में ज्यादा चेंज नहीं होता, तो हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। जो क्लास 12 के बच्चे हैं, जो 11 में एंटर होने वाले हैं, उन लोगों की स्ट्रेटेजी अभी से क्या होनी चाहिए। इनकी स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए वेरी सिंपल, कि एज सच मैंने नोटिस किया है, जितने भी 8 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो जितने भी सालों में मैं जब एनालिसिस करती हूँ तो मैंने देखा है पीवाईक्यूज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने एज सच आप पीवाईक्यूज कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो पीवाईक्यू बच्चों ने सबसे पहले फोकस करने चाहिए, जो अभी क्लास 12 में उन्होंने हर चैप्टर के पीवाईक्यूज करने चाहिए। ऑर्गेनिक की बात करो तो रिएजेंट मैं अभी वापस बोल चुकी हूँ कि रिएजेंट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रिएजेंट पे फोकस करते हो, आपके 10 क्वेश्चन कहीं पे नहीं गए।
किस तरीके से रिएजेंट को प्रिपेयर करना है मैंने बच्चों को हमेशा बताया है। रिएक्शन का रट्टा नहीं मारना है। हम कैसे रिएजेंट को लर्न करेंगे, उसका फंक्शन लर्न करो। एक एक रिएजेंट के बारे में 10-15 रिएक्शन अलग अलग पढ़ो। हर साल मैं क्रैश कोर्स में बच्चों को पूरे 100 रिएक्शन एक साथ चैप्टर वाइज नहीं मिक्स करके सारे रिएक्शंस पढ़ाती हूँ। उस तरीके से अगर आप पढ़ते हो, उसको लर्न रखते हो तो 100% गारंटी है कि क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एनसीईआरटी रीडिंग मतलब एज सच मुझे लगता था कि बायो के लिए एनसीईआरटी रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इस साल ऐसा लग रहा है कि इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए, बट इवन दो ऑर्गेनिक फिजिकल के लिए भी एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है। ज्यादा नहीं, पर हम बोल सकते हैं कि 2 बार 3 बार रीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस साल एज इट इज क्वेश्चन जैसा बुक में था सेम एज इट इज क्वेश्चन, पीरियोडिसिटी, ओजोन का, ClF3 का स्ट्रक्चर सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाकर लिए थे इनऑर्गेनिक के। तो एनसीईआरटी रीडिंग भी हमारे लिए उतनी ही काम की आती है। देन क्लास में जितने भी मॉड्यूल्स या डीपीपी जो टेस्ट होती है उसका एनालिसिस करके उसके क्वेश्चंस को 10-10 बार सॉल्व करके अगर आप देखते हो तो 100% रिजल्ट आपका आएगा। जो भी मैंने इतना एनालिसिस किया है, हर साल पेपर का एनालिसिस होता है, इससे पता यही चलता है बच्चे अगर खुद नॉर्मल चीजों पे अगर फोकस करें, पता यही चलता है बच्चे अगर इन चीजों पे भी अगर फोकस करें तो आराम से नीट क्रैक की जा सकती है। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। हर साल हम यही एनालिसिस करते हैं, हर साल बच्चों को बताते हैं आपको फोकस कुछ गिने चुने चीजों पे करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, प्रॉपर डायरेक्शन से अगर चलते हो तो ऑब्वियसली नीट क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको अगर इसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, नीट के प्रिपरेशन के लिए और कोई आइडियाज की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो को देखो ध्यान से, आप भी एनालाइज करो, आपके आगे के फ्यूचर के लिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच।